सागर के सुर्खी में 10 से ज्यादा मकानों को वन विभाग के गिराने पर सियासत तेज हो गई। अब इस मामले में अतिक्रमण हटाने वाले वन विभाग के रेंजर को निलंबित कर दिया गया है। वहीं मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने इस मामले में सीएम से भी बात की है। पीड़ित परिवार की हर तरह से मदद की जाएगी। वहीं दिग्विजय सिंह पर भी भड़के मंत्री जी। उन्होंने कहा कि आप सुर्खी में जाति के नाम पर राजनीति ना करें तो अच्छा होगा। सुर्खी विधानसभा के रैपुरा गांव में जो घटना हुई थी, घटना के बाद मैंने तुरंत पता किया और वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने जो अतिक्रमण तोड़ा, तो मैंने कलेक्टर से कहा था कि नोटिस पहले दिए जाना चाहिए थे। अगर नोटिस नहीं दिए गए हैं तो रेंजर पर कार्रवाई होना चाहिए। कलेक्टर ने सुबह ही आदेश दिए और रेंजर को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद जो भी उनको आवश्यकता है, मकान की आवश्यकता है तो मकान सरकार देगी, प्लाट की आवश्यकता है तो प्लाट की व्यवस्था भी सरकार करेगी। मेरी सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि गरीबों के साथ ये सरकार हमेशा खड़ी है और सरकार हमेशा खड़ी रहेगी। सुर्खी विधानसभा में माननीय दिग्विजय सिंह जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सुर्खी विधानसभा में हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते। हमारी विधानसभा में दलित हो, सामान्य हो, पिछड़ा हो, हम सब लोग एक थाली में खाना खाते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। आप टूट जल्दी कर देते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि दलितों के नाम पर राजनीति बंद करिए। सुर्खी परिवार, सारा परिवार एक है, एक धागे की तरह हम लोग एक साथ रहते हैं, एक धागे की तरह पिरोए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जिनके मकान तोड़े गए हैं उनके प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। इस मामले में रेंजर को निलंबित किया गया है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। यदि जिनका घर टूट गया है और वो बेघर हो गए हैं तो उनको रुकने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जाएगी। उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जाएगी। और जो लोग पात्र थे, जिनके पास आवास थे, चूँकि त्रुटि इसमें दूसरे स्तर पर भी समझ आ रही है कि वन भूमि में प्रधानमंत्री आवास का जियो टैगिंग नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि जियो टैगिंग किया गया तो उनके खिलाफ जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रेंजर जो थे उन्होंने प्रक्रिया का पालन तो किया, लेकिन एक मानवीय संवेदनाएं हैं उनका पालन उनके द्वारा नहीं किया गया। क्योंकि जो बात टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में हुई थी वो ये हुई थी कि सिर्फ आगे का अतिक्रमण रोकने के लिए जो निर्माणाधीन मकान हैं वो और कुछ मकान ऐसे रिपोर्टेड थे जो कि खाली हैं, जिनमें कोई नहीं रहता है, उन मकानों को पहले हटाया जाएगा और बाकी लोगों को विस्थापित किया जाएगा जब उनके लिए अन्यत्र व्यवस्था हो जाएगी। तो इस कारण से उन्होंने जल्दबाजी की, इस कारण से उनको निलंबित किया गया। मकान टूटने की घटना के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सागर पहुंच गए थे, जिसके बाद कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने की कोशिश में जुट गई। फिलहाल इस पूरी घटना पर रेंजर पर कार्रवाई हो गई है और अब प्रशासन इस मामले में जांच भी कर रही है। सागर से हिमांशु शिवा पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।